रात के ठीक 12 बजे थे। देवपुर गांव के ऊपर काला आसमान छाया हुआ था। तेज हवा चल रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और अचानक आसमान में बिजली चमकी। उस चमक के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। इस बारिश में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आसमान किसी दर्द को बहा रहा हो। गांव के लोग अपने घरों के अंदर थे, मगर मंदिर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी डरा हुआ बैठा था। वो था पंडित शंकर प्रसाद। 70 साल का पंडित, जिसकी पूरी जिंदगी लोगों को धर्म और सच्चाई का रास्ता दिखाने में गुजरी थी। मगर आज उसके चेहरे पर सुकून नहीं, सिर्फ खौफ था। उसके सामने जमीन पर एक काला भेड़िया गुर्रा रहा था। भेड़िया की आंखें लाल चमक रही थी। पंडित शंकर का गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तू कौन है? और फिर एक अजीब सी बात हुई। वो भेड़िया इंसान की आवाज में बोलने लगा, पंडित शंकर, तुमने एक मासूम औरत की जान ली है। पंडित का रंग सफेद पड़ गया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। भेड़िया गुस्से से फुनकारा, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारी वजह से वो बेचारी गांव से ना निकाली जाती तो आज वो जिंदा होती। मंदिर के बाहर बिजली जोर से चमकी। पंडित शंकर का जिस्म कांप रहा था। मैं समझा नहीं। भेड़िया धीरे से उसकी तरफ सरकने लगा। तुम्हें 2 दिन देता हूं, सिर्फ 2 दिन। पता लगाओ देवपुर गांव में असल पाप कहां हो रहा है। अगर सच ना मिला तो तीसरी रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। ये कहकर वो भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया। पंडित शंकर का जिस्म बारिश में भी पसीने से भीग गया था। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश और तेज हो गई थी और उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर देवपुर गांव में वो कौन सा पाप हो रहा है जिसकी वजह से भगवान नाराज है। लेकिन पंडित को बिल्कुल पता नहीं था कि जिस पाप को वो ढूंढने निकलेगा वो उसके अपने घर के अंदर छुपा हुआ है। कुछ महीने पहले देवपुर गांव कभी इतना उदास नहीं था। सुबह होती तो खेत हरियाली से भरे होते, बच्चे मिट्टी में खेलते और लोग शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनते। गांव के बीच एक पुराना सा मंदिर था। वहीं रहते थे पंडित शंकर प्रसाद। हाथ में माला और चेहरे पर शांति। गांव के लोग उन्हें से पंडित नहीं, गांव का मार्गदर्शक भी मानते थे। अगर किसी को कोई मुश्किल होती तो सब कहते, पंडित जी से पूछ लो, वो ही है, हल बताएंगे। वो सबकी मदद करते हैं। जो पूछो उसका सारा हल होता है उनके पास। मगर पंडित शंकर की अपनी जिंदगी में एक तन्हाई थी। उसकी पहली पत्नी सावित्री दास साल पहले मर चुकी थी। उसके बाद पंडित अकेला रहता था। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। पंडित शंकर ने दूसरी शादी कर ली और जिस लड़की से शादी की वो सिर्फ 20 बरस की थी। उसका नाम था पूजा। गांव के लोग चुपचाप बातें करने लगे। एक शाम चौपाल पर रघु चाचा ने हंसी दबाते हुए कहा, अरे भाई, पंडित जी की तो किस्मत देखो, बुढ़ापे में भी क्या लड़की मिली है। पर इतनी जवान लड़की ने उनसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? गरीबी सब करवा देती है मेरे भाई। सुना है उसके माता पिता बड़े ही कोई गरीब हैं।
कुछ नहीं दिया जहेज उन्होंने लड़की के अलावा, तो बस हो गई शादी। मगर किसी ने खुले आम पंडित जी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि गांव में उनकी इज्जत बहुत थी। पंडित शंकर के घर में एक और जवान लड़का रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम पंडित का भतीजा था, 24 साल का, लंबा और मजबूत। एक दिन जब पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई। भाभी, अरे आप मुझे कहती थी, मैं भी आपकी मदद कर देता। छोड़ो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम तो शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हें सारे काम थोड़ी आते होंगे। आप भी तो शहर से ही पढ़कर आई हैं। तुम्हें कैसे पता? वही शहर की लड़कियां ही इतना शर्माती है, गाँव की लड़कियां तो इतना नहीं शर्माती। पंडित शंकर का ज़्यादातर वक्त मंदिर में गुजरता था। तभी घर पर अकेले सिर्फ विक्रम और पूजा होते थे। उनमें अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और धीरे धीरे दोनों की बातें वक्त के साथ बढ़ने ही लगी थी। फिर एक दिन देवपुर पर मुसीबत आ गई। बरसात का मौसम आया, मगर बारिश नहीं हुई। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना गुजर गया। ये सब अगर 1 महीना और चला ना दीदी, तो फसल खत्म हो जाएगी। लगता है भगवान नाराज हो गए हैं हमसे। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा था, मगर बारिश फिर भी नहीं हुई। लोग मंदिर और मस्जिद दोनों जगह दुआ करने लगे, मगर आसमान बिल्कुल साफ ही रहा। खेत सूखने लगे। एक दिन पंडित शंकर ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। लोग जमा हो गए। कल रात मुझे ये ख्वाब आया। भगवान ने कहा है देवपुर गांव में कोई बड़ा पाप हो रहा है, इसी वजह से बारिश नहीं हो रही है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पे खौफ आ गया। कौन सा बाप? ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, मगर जब तक वो पाप खत्म नहीं होगा देवपुर पर सूखा ही रहेगा। उस वक्त किसी को बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही दिन बाद एक मासूम औरत पर ऐसा इल्ज़ाम लगेगा जो उसकी ज़िंदगी ले लेगा, और उसकी मौत के बाद देवपुर पर ऐसी बारिश होगी जो सिर्फ पानी नहीं, बद्दुआ बनकर बरसेगी। पंडित शंकर के ख्वाब वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर चौपाल और हर खेत में सिर्फ एक ही बात हो रही थी। दीदी, गांव में कोई बड़ा पाप हो रहा है। भगवान जाने क्या बात है। मुझे तो लगता है किसी ने मंदिर की बेइज्जती की होगी, या ये भी हो सकता है कि किसी ने चोरी की हो, डाका डाला हो। मगर कोई नहीं जानता था कि असल पाप कहाँ हो रहा है। दीदी, बस मेरी तो प्रार्थना है कि जो भी इसके पीछे है वो जल्द पकड़ा जाए, ताकि गांव में बारिश हो। देवपुर गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, खूबसूरत सा। वहां रहती थी एक बेवा औरत। उसका नाम था कमला। कमला ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसका पति रघुनाथ 4 साल पहले मर गया था। लोग कहते थे वो जंगल में लकड़ी काटने गया और वापस कभी नहीं आया। तब से कमला अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी। सुबह वो जंगल जाती, लकड़ी काट कर लाती और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। गांव के कुछ लोग उस पर तरस खाते थे, मगर कुछ लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि गांव में अक्सर लोग कहते, बेवा औरत का घर अक्सर बदनसीबी लाता है। कभी कभी ऐसी औरतों का साया हमारी जिंदगी पे पड़ता है तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाती है। कैसी बातें कर रही है दीदी आप? मगर कमला किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल खामोश चल रही थी। अरे मैं कैसी बातें कर रही हूँ भाई, तुमने देखा नहीं कितनी तन्हा रहती है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस अकेले घर में पड़ी रहती है। अरे छोड़ो दीदी, भगवान इसका भला करेगा। कमला ऐसी बातें रोज सुनती, लेकिन सुनकर भूल जाती। कमला की जिंदगी यूं तो साधारण सी थी, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बात थी। हर शाम उसके घर के आंगन में एक काला भेड़िया आ जाता था और कमला उसे खाना देती थी।
लोगों ने कई बार देखा था कि काला भेड़िया उसके घर आता है। एक दिन पड़ोसी शांति ने पूछा, कमला, तुझे डर नहीं लगता? तू तो बड़ी मजे से उसको खाना दे देती है। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता दीदी, लगता है जैसे मेरी रक्षा करता है। फिर भी कमला ये सब देख रही है तो वो जंगली जानवर। अपना ख्याल रखा कर, वैसे भी तू तन्हाई रहती है। एक दिन दोपहर को पंडित शंकर गांव के रास्ते से जंगल जा रहा था। तेज धूप थी। पंडित ने वहीं बैठकर अपना पसीना साफ किया। तभी उसकी नजर कमला पर पड़ी। कमला हाथ में लकड़ी का घट्टा लिए घर की तरफ जा रही थी, मगर पंडित की नजर उसके पेट पर रुक गई। उसका पेट बड़ा लग रहा था। पंडित की आंखें सिकुड़ गईं। ये उसके जहन में तुरंत ख्याल आया, एक बेवा औरत और ये हालत। पंडित के दिल में शक पैदा हो गया। कहीं यही तो बाप नहीं? अगले दिन पंडित शंकर ने पूरे गांव को पंचायत के लिए बुलाया। चौपाल पर सब लोग जमा हो गए। रघु चाचा, मुखिया बलदेव सिंह और गांव की औरतें भी थोड़ी दूर खड़ी थीं। देवपुर के लोगों, भगवान ने जो पाप मुझे ख्वाब में दिखाया था, आज मुझे लगता है मैं बुरा जान गया हूँ। सब लोग बेचैन हो गए। कौन सा बाप पंडित जी? कमला है वो बाप। कमला, वो तो बेचारी अकेली रहती है पंडित जी, बड़ी साधारण औरत है। इसीलिए तो एक बेवा औरत, मगर उसका पेट बड़ा हो रहा है। मुखिया ने गुस्से से कहा, चलो उससे पूछते हैं, चल निकाल। कुछ ही देर में पूरा गांव कमला के घर के बाहर खड़ा था। इतने सारे लोग देखकर कमला घबरा गई। ये क्या हुआ? कमला, सच सच बता, तू गर्भवती है ना? कमला एकदम से जम गई। नहीं। झूठ मत बोलो, पूरे गांव ने देख लिया है। भगवान के लिए मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैं गर्भवती नहीं हूँ। फिर तेरा पेट बड़ा क्यों है? ये बच्चा नहीं है, मुझे बीमारी है। सब लोग शांत हो गए। कमला ने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है मुझे पेट का कैंसर हो गया है। मगर गांव वालों के दिल में शक बैठ चुका था। पंडित ने उनके दिलों में जहर भर दिया था। ये सब झूठ है। इसी वजह से ही बारिश नहीं हो रही, तू ही कारण है इसका। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुखिया ने फैसला सुना दिया। कमला, तू गुनहगार है। आज से तू देवपुर गांव छोड़ देगी। यहाँ रहने का तुझे कोई हक नहीं है। कमला का दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर किसी का दिल नहीं पिघला। उस रात कमला अपना छोटा सा सामान उठाकर गांव से निकल गई। और कमला के जाते ही आसमान में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से चीख पड़े। बारिश आ गई, बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई। भगवान ने हमारी सुन ली। मगर किसी को पता नहीं था कि उस रात देवपुर पर सिर्फ बारिश नहीं, एक मजलूम की बद्दुआ भी बरस रही है। कमला को गांव से निकाले हुए अभी सिर्फ एक रात ही गुजरी थी, मगर देवपुर गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कल रात तक जो आसमान बिल्कुल साफ था, आज वो काले बादलों से भरा हुआ था। सुबह सुबह ही तेज बारिश शुरू हो गई। खेत जो कल तक सूख चुके थे, अब पानी से भरने लगे थे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे थे। देखा भैया,
पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जैसे ही उस पापी औरत को गांव से निकाला है, भगवान हमसे खुश हो गए हैं। मगर इस खुशी के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल खामोश था। वो था पंडित शंकर। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा बारिश को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, सच में क्या वो ही पाप थी? मगर उसने फिर सर झटक दिया। भगवान तो गलत नहीं हो सकते ना। उसी समय पंडित के घर में एक अजीब ही कहानी चल रही थी। आंगन में तेज बारिश की बूंदें गिर रही थी और आंगन में खड़ी पूजा बारिश को चुपचाप देख रही थी। उसके बाल हल्के से गीले हो रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी। पूजा ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बारिश देख रही हो? हाँ, कितनी अजीब बात है ना। क्या? कल तक गांव वाले एक बेचारी औरत को गालियां दे रहे थे और आज सब उसके जाने की खुशियां मना रहे हैं। गांव वाले हमेशा से ऐसे ही होते हैं। सच से ज्यादा उन्हें किसी को दोषी बनाना पसंद होता है। एकदम पत्थर दिल होते हैं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमने उस औरत के साथ गलत किया है ना विक्रम? तुम इतना मत सोचो पूजा। जो हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है ना। बारिश और तेज हो गई। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। पूजा अभी विक्रम को अपने दिल की उदासियां ही बता रही थी कि एक पल के लिए दोनों की आंखें मिल गई और उस पल में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ दिल की बात समझ रही थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कुछ और बनने लगी थी। उसी दिन जब देवपुर गांव में बारिश हो रही थी, कमला जंगल के रास्ते पर चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी पोटली थी। बारिश से उसके कपड़े भीग चुके थे। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था। कैंसर की वजह से उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ थकन थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी आवाज़ टूट गई थी। बस इतनी सी ही तो जिंदगी थी मेरी, वो भी छीन ली। मैं तो अपने घर में सुकून से वो जिंदगी जीना चाहती थी। तभी पास की घास में से हल्की सी खटबड़ाहट हुई और अंधेरे में और उसी समय वो ही काला भेड़िया बाहर निकलकर चलता हुआ उसके पास आया, जो रोज उसके घर के आंगन में आता था। भेड़िया चलते चलते कमला के पास आके रुक गया। कमला ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। तुम आ गए? भेड़िया चुपचाप उसके पास बैठ गया, जैसे वो उसका दर्द समझ रहा हो। कमला की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। अब थक गई हूँ मैं। और कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें रुक गई। बारिश अब भी गिर रही थी और वो काला भेड़िया उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी। अगली सुबह देवपुर गांव में खबर बिजली की तरह फैल गई। कमला मर गई। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। लेकिन कैसे? जंगल के पास उसकी लाश मिली है। लगता है बेचारी को सच में कैंसर था। माता, वो झूठ नहीं बोल रही थी। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। फिर तो बेचारी इतनी तकलीफ में थी और हमने उस पर इल्जाम लगा के उसे गांव से निकाल दिया। पंडित शंकर भी ये खबर सुनकर हिल गया। ये
ये कैसे हो गया? उस रात पंडित शंकर मंदिर में अकेला बैठा था। पंडित शंकर? पंडित ने घबराकर देखा और उसका खून जम गया। अंधेरे में वही काला खूनख्वार भेड़िया उसकी तरफ सरकता हुआ आ रहा था। मंदिर के अंदर गहरी खामोशी थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। पंडित का गला सूख गया। कौन हो तुम? फिर एक ऐसी बात हुई जो पंडित ने कभी सोची भी नहीं थी। वो भेड़िया इंसान की आवाज में बोलने लगा। पंडित शंकर? तू बोल कैसे रहा है? वो औरत कमला, वो बहुत नेक थी। मैं उसके घर के आंगन में रहता था। वो मुझे रोज खाना देती थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पंडित की सांसें तेज हो गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं निकाला था। मगर तुम्हारी वजह से ही उसकी मौत हुई है। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। पता लगाओ देवपुर गांव में असल बाप कहाँ हो रहा है। अगर तूने सच तक नहीं पहुंचा तो तीसरी रात तेरे लिए आखिरी रात होगी। ये कहकर वो भेड़िया अंधेरे में ही गायब हो गया। पंडित शंकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे सच में डर लग रहा था। अगली सुबह पंडित शंकर बिल्कुल सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, गांव में असल पाप कहाँ हो रहा है। पंडित ने फैसला किया, आज मैं सब पर खुद नजर रखूंगा और देखूंगा कि ये पाप कहाँ हो रहा है। पूरा दिन पंडित गांव में घूमता रहा। कभी खेत में, कभी नदी के पास, मगर उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। कोई फसल देख रहा था तो कोई बातें कर रहा था। यहाँ तो सब ठीक है, फिर पाप कहाँ हो रहा है? थका हुआ पंडित शाम को घर वापस लौट आया, मगर घर के अंदर आते ही उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। आंगन में पूजा खड़ी थी। उसके बाल बिल्कुल गीले थे, जैसे अभी अभी नहाई हो। पंडित ने हैरानी से पूछा, तुम अभी नहाई हो? पूजा थोड़ी घबरा गई। हाँ, वो गर्मी लग रही थी। पंडित ने सर हिला दिया, मगर उसे अजीब लगा क्योंकि उस वक्त शाम का वक्त था और उस दिन गर्मी थी ही नहीं बल्कि ठंड हो रही थी। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला और वहाँ से विक्रम बाहर आया। उसके बाल भी गीले थे, जैसे वो भी नहाकर आया हो। पंडित की आंखें एक पल के लिए रुक गई। उसके दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चाचा जी, आप जल्दी आ गए आज? हाँ, बस ऐसे ही जल्दी आ गया। मगर इसका दिल कह रहा था यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उस रात पंडित ने जल्दी सोने का नाटक किया, मगर असल में वो जाग रहा था। पूरा घर खामोश हो गया। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। आधी रात के करीब पंडित ने हल्की सी चारपाई की आवाज सुनी। उसने धीरे से आंखें खोली। पूजा अपने बिस्तर से उठ रही थी। वो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पंडित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और धीरे से उठकर उसके पीछे चल पड़ा। पूजा विक्रम के कमरे के अंदर थी। जब पंडित ने कमरे के अंदर देखा, पंडित की चीख निकल गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों एकदम घबरा कर अलग हो गए। विक्रम की आवाज कांप रही थी। चाचा जी वो। मगर उससे पहले ही पूजा गुस्से से बोल पड़ी, चिल्लाइए मत। तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। मेरी शादी आपसे मजबूरी में कराई गई थी। गुर्बत की वजह से
मुझे आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। पंडित एक पल के लिए चुप हो गया और उसी पल उसे एक और सच का एहसास हुआ। उसकी नज़र पूजा के पेट पर गई और पंडित समझ गया कि असल पाप कहाँ हो रहा था। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो मुझ पर हंसेंगे। तुम दोनों आज ही देवपुर गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन चाचा जी हम कहाँ जाएंगे? अभी के अभी निकल जाओ इस गांव से। कुछ ही देर में दोनों ने अपना सामान उठाया। पूजा ने आखिरी बार घर की तरफ देखा और चले गए। अब पंडित शंकर बिल्कुल अकेला रह गया था। घर में सिर्फ खामोशी थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। मगर ये बारिश अजीब थी, जैसे हर बूंद किसी का दर्द लेकर गिर रही हो। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिन की सारी बातें घूम रही थी। कमला का रोना, गांव वालों का गुस्सा, पूजा और विक्रम का राज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसी वक्त उसे याद आया कि उस भेड़िया ने उसे 2 दिन का समय दिया था। 2 दिन तो बीत गए, अब क्या होगा? उसी समय पंडित शंकर मंदिर में जाके बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो भेड़िया भी वहीं मौजूद था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। तुम वापस क्यों आए? तुम्हारे बस खत्म हो गया है पंडित। रुको, मैंने पाप करने वालों को गांव से निकाल दिया है। मगर जिस पाप की वजह से कमला मरी, उस पाप का जिम्मेदार कौन है? पंडित चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमला ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मगर तुमने उसे झूठे इल्जाम में गांव से निकाल दिया। मैं जानता हूँ मैं गलत था। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। तुम हो कौन जो उसकी सजा के हकदार मुझे बना रहे हो? मैं कमला का पति हूँ। मैं सालों पहले मर गया था, मगर मेरी रूह इस जंगल में भटक रही थी। फिर मैं भेड़िया के रूप में उसके घर के आंगन में रहने लगा। मैं उसकी रक्षा करता था। भेड़िया की आंखें गुस्से से चमक रही थी। और तुम्हारी वजह से वो मर गई। भेड़िया उस पर झपटा तो पंडित ने आंखें बंद कर ली। शायद यही मेरी सजा है। और अगले ही पल भेड़िया ने उसे कुचल दिया। कुछ ही पलों में उसका जिस्म धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और फिर पंडित शंकर की मौत हो गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि मंदिर के बाहर पंडित की खून वाली लाश पड़ी है। लोग हैरान रह गए। ये कैसे हुआ? लगता है इन्हें किसी जंगली जानवर ने मारा है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। शायद ये सब भगवान का इंसाफ है। देवपुर गांव धीरे धीरे बेहतर होने लगा, मगर गांव वालों के दिल में एक पछतावा रह गया था। गांव वालों ने मिलकर जंगल के पास वही जगह चुनी जहां कमला की लाश मिली थी। वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। लोग कहते थे कभी कभी रात को वहां उन्होंने एक काला भेड़िया देखा है।